अब आंसू जो निकल रहे हैं। मैंने अल्लाह पाक से दुआ की थी कि अल्लाह पाक मुझे कोई फरिश्ता मिला दे। मैंने आज के बाद इन बाबों के पास नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए, जान जाए मेरा ईमान ना जाए। यही होता था कि अगर मैं मर गई तो मेरे गले में तवीज़ होगा। अल्लाह के पाक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मना किया है। 2.25 लाख रुपया ना मेरे से। नाज़रीन, आज हम फैसलाबाद में आस्ताना आलिया शिफा हेल्थ केयर हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद में ये मौजूद है। ये दावा करते हैं कि हम कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक जादू जिन्नात आसेब वगैरह का इलाज करते हैं। आज देखते हैं इनका तरीका इलाज क्या है। ये कहते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक मैं इलाज करता हूँ। कैमरामैन को कहते हैं आइए चलते हैं और देखते हैं कि मतलब ये इलाज कैसे कर रहे हैं। नाज़रीन, बिल्कुल आप भी अगर इलाज करवाना चाहते हैं आप आएँ, विज़िट करें और बिल्कुल हम आज आपको दिखाते भी हैं। ऊपर CCTV कैमरा भी लगा हुआ है और CCTV कैमरे के बाद हम अंदर चलते हैं। मतलब ये CCTV कैमरा जो है वो बहुत अहम ज़रूरत है। हम अंदर चलते हैं, आइए। माशा आ जाएं जी। तो नाज़रीन माशा जी माशाल्लाह नाज़रीन, हम आ गए हैं और मुदस्सिर सिद्दीक़ साहब यहाँ पे दम कर रहे हैं। क्या तरीका कार है आपका इलाज का? जी, जो आने वाले हैं ना बाहर से, सबसे पहले यहाँ से आके पर्ची वगैरह लेते हैं। तो आने से पहले वो टाइम लेते हैं कॉल पे। आने से पहले टाइम ले ऑफिस औकात रोज़ इतवार ज़ोहर ता मगरिब। जी, आने से पहले वो टाइम लेते हैं। तो उसके बाद जब वो यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आके वो पर्ची लेते हैं। अच्छा, ये इसकी कोई आजकल हर तरफ से ये सुना जाता है कि ये जो आमिल हजरात होते हैं ये बहुत लूटते हैं। तो आप यहाँ पे क्या फ़ीस चार्ज कर रहे हैं? जी, हम चेकअप का और इलाज का 1000 रुपया फ़ीस लेते हैं। 1000 रुपया 1000 ये फ़ीस ले रहे हैं। और मतलब ये सिर्फ हफ्ते में एक बार यहाँ पे बैठे? जी, बस संडे वाले दिन। संडे वाले। अच्छा जी नाज़रीन, संडे वाले दिन ये बैठते हैं यहाँ पे। और जो तरीक़ाकार है वो आप मुदस्सिर सिद्दीक़ साहब से इंशाल्लाह बात करेंगे। और हमारे साथ जो है इस वक्त हम चाहेंगे कि मरीज़ से भी गुफ्तगू करें ताकि ये तो इनकी अपनी बात भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पे क्या करवाने हैं? दम करवाने हैं? जी, मैं ना कारी साहब के पास आता जाता रहता हूँ पिछले कोई 2 साल से। मेरे ना एक घर प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं कारी साहब से मिलता हूँ। ठीक है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी? मतलब आप इधर आए भी हैं, पहली बार आए हैं कि पहले भी आप आ चुके हैं? नहीं, मैं कारी साहब से पिछले 2 साल से जानता हूँ और आता जाता रहता हूँ। अच्छा, क्या मसला क्या था आपको? मसला मेरे घर जादू टोने का ना मसला बन गया था। तो वो फिर ना आग लगती थी मेरे घर। कभी बंद पेटियों में आग लग जाती थी, कभी सेफ अलमारी में आग लग जाती थी, कभी खुद ब खुद बिस्तरों में आग लग जाती थी। अच्छा, फिर आप जब यहाँ पे आए हैं तो अब वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो इन्होंने आपको लूटा भी, आपसे पैसे की डिमांड भी की और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने, ज़ाहिर बात जिस तरह आम आमिल होते हैं वो लूटते हैं। नहीं, ये बात गलत है जी। पिछले 2 साल से मैं आता जाता हूँ। कारी साहब ने मुझसे कभी कुछ नहीं करवाया, ना पैसे, ना कोई डिमांड, कोई बात, ना चीत। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे साथ। अलबत्ता मैं होर बाबों के पास जाता रहता हूँ। जब मेरे घर जो मसला बनया से ना, उदों मैं 3, 4, 5, 10 होर भी बुजुर्गों के पास गया था। लेकिन उदों हाँ कोई 27-28 दिन मेरे घरों अग नहीं बुझी सी। अच्छा, नहीं तो ये मतलब आग तो नहीं बुझी। फिर उसके बाद जब आपने बाहर गए हैं तो आप उन्होंने भी डिमांड की होगी? जी, उन्होंने कोई 2.25 लाख रुपया ना मेरे से ले लिया था। तो फिर इन्होंने अब अभी तक तो कुछ नहीं लिया। अब वो अंदर है खामोशी के साथ। मतलब आप बताएं, बाद में उनसे हम पूछेंगे। नहीं, कभी नहीं जी। मेरे हुन बहुत अच्छे जी ख्याल रखते हैं मेरा। ये नाज़रीन, बिल्कुल एक मरीज़ से तो हमारी गुफ्तगू हुई है और ये बच्चा भी, ये बुज़ुर्ग भी दम करवाने आए हैं और अंदर भी कुछ लेडीज़ भी हैं। हम उनसे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो बात करें। जी, तो नाज़रीन बिल्कुल कारी मुदस्सिर सिद्दीक़ साहब इंशाल्लाह हम चलते हैं, देखते हैं। मतलब ये किसी लेडीज़ को, लेकिन वो पर्दादार ख़तून है, उनका ये दम तो कर रहे हैं। आइए ब्रदर, आइए, बिल्कुल ये दम कर लें, इंशाल्लाह इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी मुदस्सिर भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आपके ये दम करने का तरीक़ाकार हमने शुरू से लेकर आखिर तक अवाम नास को दिखाया है और ये आज नाज़रीन लेडीज़ को दम कर रहे थे तो हमने बिल्कुल इनकी इजाज़त के साथ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अवाम नास को सारी हकीकत सच्चाई का पता चले। कारी मुदस्सिर सिद्दीक़ साहब, मतलब ये लेडीज़ आपके पास बैठे हैं और किस चीज़ का दम कर रहे थे आप? इनके साथ कोई जादू का इशू था।
تو اسی سلسلے میں میں ان کو دم کر رہا تھا. تو محمود بھائی بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ ان سے ہی پوچھ لیں. ظاہری بات ہے پیشنٹ آپ کو بہتر طریقے سے اس حوالے سے بتا سکتا ہے. اچھا مطلب آپ روزانہ کی بنیاد پہ پہلے آپ تھوڑا سا انٹرویو دیں نا, مطلب گفتگو کریں کہ عوام الناس آپ کو سن رہی ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ آتے ہیں کہ میرے خیال سے سننے میں آیا کہ ویک میں ہفتے میں ایک دن آپ یہاں پہ آ رہے ہیں. جی میں اتوار والے دن بیٹھتا ہوں, صرف ایک دن ہی, اور میں صرف اور صرف 20 پیشنٹ چیک کرتا ہوں پورے دن میں. جی اچھا ناظرین, بالکل آپ نے انٹرویو جب شروع ہوا ہم نے آپ کو بتایا آج ہم آستانہ عالیہ مطلب الشفا ہیلتھ کیئر میں آج ہم موجود ہیں. بالکل یہ آخر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے اس پمفلٹ پہ بھی انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے اور کون کون سی گفتگو ہے. اب ہم جو لیڈیز ہیں جن کے اوپر دم کیا جا رہا تھا, مطلب یہ کس لیے آئے ہیں اور کون سا دم کروانے کے لیے آئے ہیں اور ان کو فائدہ کیا ہوا ہے. اور سب سے پہلے تو میں مدثر صدیق صاحب سے تو نہیں میں نے جانا, نہ میں نے گفتگو کی ہے اس لحاظ سے. جب یہ ادھر آئی ہیں تو انہوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کیا کی تھی, اور دوسری بات آیا کہ یہ پیسوں کی ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ کیا انہوں نے بھی باقی بابوں کی طرح لوٹا ہے ان کو, اور آیا کہ ان کو یہاں سے شفا کتنی ملی ہے, کس لحاظ سے ملی ہے, اور یہ کس لیے آئے تھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات بتائیے گا جو میں نے شروع پہ گفتگو کی ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے. مطلب انہوں نے آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی اور آپ کو مسئلہ کیا تھا, ذرا کائنڈلی تفصیل کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ تھا, مجھے وہم بہت لگتے تھے, بار بار ہاتھ دھونا, گندگی دیکھنا, بے چینی, گھر میں لڑائی, ایون کہ بہت کچھ ہوتا تھا ہمارے ساتھ, اتنا کچھ کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. اور میں بہت لوگوں کے پاس گئی ہوں, اور جب میں وہاں جاتی تھی تو بس مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا, لیکن وہ جو کام دیتے تھے نا کہ یہ تعویذ جلانے ہیں, ایسے کرنا ایسے کرنا, میں بڑی پریشان تھی کہ میں نے تعویذ گلے میں ڈالا ہوا ہے نا. تو پھر مجھے پتہ چلا بھائی مدثر صاحب کا, تو ویسے بھی میں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے کوئی فرشتہ ملا دے. میں نے آج کے بعد ان بابوں کے پاس نہیں جانا, جو مرضی ہو جائے, جان جائے میرا ایمان نہ جائے. تو جب میں مثلا یہی ہوتا تھا کہ اگر میں مر گئی تو میرے گلے میں تعویذ ہوگا. اللہ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا ہے. تو میں نے پھر اللہ پاک مجھے ادھر ان کے پاس لے کے آئے, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے شفا ملی. ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مجھے شفا ہوئی. الحمدللہ میں ان کو بہت دعائیں دیتی اچھا ہوں. باہر آپ کتنے پیسے اب تک لوٹا چکی تھی؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ پیسے لوٹا. ہاں جی. اور کیا کیا آپ کو کہا جاتا تھا کہ یہ گوشت وہاں پہ پھینک کے آئیں, یا کیا کیا جس طرح عام دیکھنے کو ملتا ہے؟ ہاں, وہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ جو تعویذ ہے نا, ان کو جوتے مارو صبح و شام, اور وہ دیوے جلاؤ, دیا جلاؤ گھر میں, پتہ نہیں کیا کیا, چھری جو ہوتی ہے وہ اس میں مٹی میں دباؤ, کینچیوں کے ساتھ دم کرنا, چھریوں کے ساتھ دم کرنا. مطلب کہ میرا جو بیٹا تھا نا بڑا, اس کے ساتھ اور میرے ساتھ شروع میں زیادہ مسئلہ تھا. میں اس کو بڑا مارتی تھی, بہت مارتی تھی اس کو میں. تو اس کو بھی انہوں نے پیچھے زور زور سے مارنا, میرے بیٹے کو بھی جب دم کرنا نا. اچھا مدثر صدیق صاحب کے ساتھ پاس جب آپ آئے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کتنی دیر میں یہ فرق محسوس ہوا؟ مجھے ماشاءاللہ بہت جلدی فرق ہو گیا تھا ماشاءاللہ. قرآن و حدیث کے مطابق مطلب انہوں نے دم جو کیا ہے وہ کس طرح کیا ہے؟ قرآن کی آیات پڑھتے تھے کہ یہ بھی آپ سے وہی کام کرواتے؟ نہیں, صرف انہوں نے مجھے قرآن پڑھ کے, اللہ کے قرآن سے مجھے شفا ہوئی الحمدللہ. انہوں نے قرآن ہی پڑھا, قرآن پڑھ کے مجھے دم کیا, تو ساتھ مجھے وظائف بتائے تھے انہوں نے, وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں پڑھتی رہی, تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے شفا دے دی. ناظرین یہاں پہ کوئی تعویذ نہیں پڑا, یہ صرف یہ کچھ کارڈ ہیں, وزٹنگ کارڈ ہیں, اور یہ پمفلٹ ہے. اسکرین کے اوپر یہ پمفلٹ دیکھ رہے ہیں بالکل. پھر نظر بد سے احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں, دعائیں بتائی گئی ہیں, اور آخر میں جادو اور جنات سے ریلیٹڈ سمٹمز, علامات کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہ فزیکلی بھی ہیں, میڈیکلی بھی لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ صرف اور صرف ایک معالج بندہ جو ہے وہی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ یہ نظر بد کا ایشو ہے, یا جادو کا ایشو ہے, یا جنات کا ہے, یا میڈیکلی پرابلم ہے. ناظرین ہم بالکل خاتون سے گفتگو کریں گے. میں بات یہ ہے کہ جو مجھے میرے ساتھ نا, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بہت ہی مسئلہ تھا, گندگی دیکھنا, میں وضو نہیں کر سکتی تھی,
वज़ू तो मैं तो जब वज़ू करती हूँ ना अब, तो मेरा यकीन कीजिए कि मैं इनको इतनी दुआएं देती हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। वो अल्लाह पाक ही इनको जज़ा देगा इंशाअल्लाह ताला मेरे भाई को। मेरा भाई बहुत अच्छा है, ये मैं ये नहीं कि अल्लाह पाक, ये फरिश्ते हैं मेरे लिए। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना लून लू दुआएं देना, ऐसे अल्लाह पाक इनको अर्श के भाग लगाए। मेरे भाई को अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे। महमूद भाई, यहाँ पे मैं एक बात करूँगा, ये हमारी बहनों की तरह है, हमारी बड़ी हैं। ये जब मेरे पास आई थी ना, आपकी बहन नहीं हूँ मैं इंशाअल्लाह। जब ये मेरे पास आई थी, अल्लाह जानता है ज़िंदगी से मायूस थी। ज़िंदगी जैसे ख़त्म नहीं होती इस तरह। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, मेरी फीलिंग्स ये होती हैं, ये नहीं है कि महमूद भाई मैं कैमरे के सामने हूँ, मेरी ये फीलिंग्स होती हैं जब भी मैं किसी बेटी को, औरत को दम करता हूँ, अगर माँ की उम्र की है तो मैं उसको अपनी माँ का दर्जा देता हूँ। कोई अगर बेटी की उम्र की है तो बेटी समझता हूँ, बहन की उम्र की है बहन समझ के दम करता हूँ। और शिफा की नीयत होती है, कोई पैसे और लालच की नहीं है। ये तो इंसान की ज़िंदगी के लवाज़मात है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे रह जानी है। अच्छा, आप अब आंसू जो निकल रहे हैं, मतलब क्या आपके ज़हन में आ रहा है? मसलन कि मुझे मस्जिद में जाने का बहुत शौक़ होता था, मैं पढ़ नहीं सकती थी वहाँ पे। जब लोग तरावियाँ पढ़ रहे हैं, मैं वॉशरूम में वज़ू किए जा रही हूँ, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं, बस कितने वसवास मैं आपको बता नहीं सकती, मैं दिन का दिन दे ही नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने रोज़े रखे, मैंने शवाल के अल्लाह पाक ने मुझे रखवाए, उसी की तौफीक से इंसान करता है। और इससे पहले कभी भी इन्होंने मुझे बताया था कि मैं रमज़ान के रोज़े बामुश्किल रखती थी, नमाज़ों की अदायगी नहीं होती थी रमज़ान में। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा इन्होंने शवाल के रोज़े भी रखे। हमारा विज़न ये है, हम लोगों का अल्लाह से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करवाते हैं और शैतान की औकात बताते हैं लोगों को कि शैतान कुछ भी नहीं है। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद कर दिया, पानी के ऊपर ढकना रख दिया, बर्तन को ढाँप दिया, शैतान की औकात ही नहीं है उसमें दाखिल हो सके, तो फिर इंसान को क्या कह सकता है। जी जी, मुदस्सिर भाई, आखिर में आप अवामुन्नास को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, वो बोली बाली अवाम जो ऐसे नेगेटिव बाबाओं के पास जाती है, खुदा रा अपने ईमान और इज़्ज़त दौलत की हिफाजत करें और ऐसे लोगों से अपने ईमान को महफूज रखें। जी जी बिल्कुल। अगर रसाई लोगों की नहीं है, कम अज़ कम पाकीज़गी को इख्तियार करें, बावुज़ू रहें, सुबह शाम के अज़कार का अहतमाम करें, अपने अल्लाह से सारी उम्मीदें लगाएं। मेरी बहन मेरे पास आई, मैंने इसको भी यही कहा कि आपने मुझसे उम्मीदें नहीं वो बस्ता करनी, अल्लाह से करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी का ही फ़ायदा है और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से जब इंसान उम्मीदें व बस्ता करता है तो अल्लाह रास्ते भी दिखाते हैं और अल्लाह कामयाबी करते हैं। जी जी बिल्कुल। नाज़रीन, बिल्कुल हम बहन से भी बात करेंगे कि मतलब वो आप आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे इस भोली भाली आवाम को? आज ही मुझे पता चला कि लाखों रुपया लोग इन बाबाओं को दे चुके हैं। मुझे बाहर से आज कॉल आई है जी, वो उन्होंने कहा जी मैंने फ़लाँ बंदे को इतने इतने पैसे दिए हैं कि आपकी सोच है, ठीक है, सिर्फ ये दम करवाने की वजह से। और बाहर से वो पाकिस्तान में बैठ के अगर आप लूटने की आपकी ख्वाहिश है, आप कम से कम उसका इलाज तो करें। अगर आपको उन्होंने हदिया के तौर पे पैसे दे दिए, यानी कि इस तरह के लोग भी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, आप जी क्या पैगाम देंगे? आखिरी पैगाम मेरा यही है सबसे कि खुदारा अल्लाह के पास हमने जाना है, अल्लाह से डरें। और ये जो लोग हैं, ये जो धोखा देते हैं बाबे वगैरह, इनके पास ना जाएं, नमाज से जुड़ें, अल्लाह पाक से जुड़ें, अल्लाह पाक से बस दुआ करें। और ये मेरा भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह, देखना इस तरह कुरान और हदीस से इलाज करवाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सेहत भी देते हैं और ईमान भी और ज़्यादा ताज़ा होता है इंसान का। जी बिल्कुल। नाज़रीन, हसद की बुनियाद पर ये जादू किया जाता है, हसद की बुनियाद पे। और कुछ बंदे की अपनी गलतियां होती हैं, जिस तरह नापाकी में ये चीज़ मतलब शयातीन आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो बिल्कुल जी जी, हसद तो महमूद भाई अज़ल अबद से है। आपको पता है हबील कबील वाला वो सिलसिला हुआ है, वो हसद की बिना पे हुआ है। हसद तो इंसान की इब्तदा से है, तो ये चलता है और यही इसी चीज़ों से उबारता है इंसान को। नाज़रीन, कारी मुदस्सिर सिद्दीक साहब का नंबर नीचे दिया गया है। जिस तरह आपको बताया, आस्ताना आलिया जो कि अल-शिफा हेल्थ केयर, आज हम मौजूद हैं। और जिस लिहाज से यहाँ पे ये एयर कंडीशन माहौल, मैं तो देख रहा था कि मतलब अंदर कौन सा दफ्तर, मतलब मैं कहूँगा लालच नहीं है यहाँ पे। लालच होती तो इन्होंने एसी चलाना नहीं था, सिर्फ दिखाना था। यहाँ पे एसी एयर कंडीशन माहौल है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल कोई भी ऐसा आप इलाज करवाना चाहें, मतलब जादू जिन्नात के और आसेब वगैरह का मामला, और
کوئی بھی ایسا ویسا معاملہ آپ ان سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں. اور مزید جو ہے آپ بالکل رابطہ نمبر نیچے چل رہا ہے قاری مدثر صدیق صاحب کا, اور خاتون سے بھی گفتگو ہوئی اور پہلے مریض باہر بیٹھے تھے ان سے بھی گفتگو ہوئی. ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.